गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया है। इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया गया है। नीति आयोग के उद्देश्य ये मानते हुए कि मजबूत राज्य ही एक मजबूत राष्ट्र बनाते हैं, संघीय सहभागिता की भावना को बढ़ाने के लिए राज्यों को निरंतर संरचित समर्थन तंत्र के माध्यम से सहयोग प्रदान करना, ग्रामीण स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं बनाने के लिए तंत्र विकसित करना और सरकार के उच्च स्तरों तक इसे उत्तरोत्तर विकसित करना। नीति आयोग के उद्देश्य ये मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों में आर्थिक रणनीति और नीतियां शामिल की गई है। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं है। प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, चिकित्सकों तथा अन्य भागीदारों के सहयोग से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की सहायता प्रणाली बनाना, विकास एजेंडा के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दों के समाधान हेतु एक मंच प्रदान करना, राज्यों को कला संसाधन केंद्र के रूप में स्थापित करने, शासन पर शोध का केंद्र बनाने, सतत और न्याय संगत विकास में सर्वोत्तम तरीके अपनाने तथा विभिन्न हितधारकों तक उनको पहुंचाना। नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। नीति आयोग यह एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये सदस्यों की व्यापक विशेषज्ञता पर बल देता है। ये सहकारी संघवाद की भावना पर कार्य करता है क्योंकि यह राज्यों की समान भागीदारी सुनिश्चित करता है। नीति आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है और नीति आयोग में बॉटम अप अप्रोच को अपनाया जाता है। इसे नीतियां लागू करने का अधिकार नहीं है, इसे धन आवंटित करने की शक्तियां नहीं है जो वित्त मंत्री में निहित है। अब हम देखते हैं योजना आयोग। इसने एक संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य किया था जबकि इसे ऐसा दर्जा नहीं मिला था। इस प्रकार योजना आयोग और नीति आयोग दोनों ही असंवैधानिक निकाय है। योजना आयोग सीमित विशेषज्ञता पर निर्भर था। इसकी वार्षिक योजना बैठकों में राज्यों की भागीदारी बहुत कम रहती थी। सचिवों को सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता था। ये टॉप टू डाउन अप्रोच पर कार्य करता था। तो ये इनमें मेन अंतर है कि जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता है जबकि योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच पर कार्य करता है, ऊपर से नीचे की ओर कार्य। जबकि नीति आयोग में ये है कि नीचे से ऊपर की तरफ कार्य होना चाहिए। योजना आयोग राज्यों के लिए नीतियां बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन आवंटित करता था। इसे मंत्रालयों और राज्य सरकारों को धन आवंटित करने की शक्तियां प्राप्त थी। नीति आयोग के दो प्रमुख हब टीम इंडिया हब राज्यों और केंद्र के बीच इंटरफेस का काम करता है। ज्ञान और नवोन्मेष नॉलेज एंड इनोवेशन हब नीति आयोग के थिंक टैंक की भांति कार्य करता है। नीति आयोग ने 3 दस्तावेज जारी किए हैं जिसमें 3 वर्षीय कार्य एजेंडा, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। थैंक यू। इस प्रकार इस पीपीटी और वीडियो के माध्यम से हमने नीति आयोग और योजना आयोग के कार्य हैं, किस प्रकार की संस्थाएं हैं और किस प्रकार नीति आयोग कार्य करता है और योजना आयोग कौन सी अप्रोच पर और किस प्रकार से कार्य करता था, इन सब का अध्ययन हमने किया है। थैंक यू।